दोस्तों बहुत बड़ा वीक है भारत के लिए। ये इतना बड़ा वीक है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए कि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया आ रही है। अक्सर आपके पाकिस्तानियों को खदेड़ खदेड़ करके भेड़ बकरियों की तरह और गधेड़ों की तरह बाहर निकाला जा रहा है। फाउंटेन्स लगाए हैं, स्टैचूज लगाए हैं, स्ट्रीट आर्ट जो है वो की है, इंडियन हिस्ट्री को मैग्नीफाई किया है, इंडियन आर्ट को, इंडियन कल्चर को जो है वो दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मदरसे के बच्चों से जब बात कीजिएगा ना, तो आपके मदरसे के बच्चे कहेंगे, अरे हम हिंदुस्तान जाएंगे तो गोली गिरा देंगे, बम गिरा देंगे, न्यूक्लियर बम गिरा देंगे, उसको मार देंगे, उसको मार देंगे। आप हमारे हिंदुस्तान के बच्चों से जब बात कीजिएगा, और क्योंकि G20 में सिर्फ G20 डेलीगेट्स नहीं, एक एक शख्स नहीं आ रहा, उनके पीछे कितने कितने एक एक अगर प्रेसिडेंट आ रहा है तो हो सकता है 200 बंदा 100 बंदा उसके साथ आ रहा है, उसके लिए। नमस्कार दोस्तों, G20 की मीटिंग भारत में होने वाली है, जो कि भारत के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट है। जो वर्ल्ड के टॉप लीडर है वो भारत में आने वाले हैं और उनकी मीटिंग होने वाली है कई मुद्दों पर। और ऐसा भारत में पहली बार हो रहा है कि वर्ल्ड के इतने लीडर भारत में आ रहे हैं। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है, उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए। दोस्तों बहुत बड़ा वीक है भारत के लिए। ये इतना बड़ा वीक है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए कि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया आ रही है, एक्सेप्ट द चाइनीज़ लीडरशिप। और मैं देख रहा था हैप्पी मून जैकब, एक इंडियन स्कॉलर हैं, आई थिंक JNU में प्रोफेसर हैं और ग्लोबली अच्छा लिखते हैं। वो उनके बकौल वो कह रहे थे कि क्या रियलिटी जो है वो ये है कि $18 ट्रिलियन की इकॉनमी $3.75 ट्रिलियन इकॉनमी को स्नब कर रही है। क्या जो दुनिया में राइजिंग सुपर पावर है वो क्या इंडिया को उसका जगह बता रही है। अब ये जो क्वेश्चन है ऑब्वियसली कि ये एक बड़ा अनकंफर्टेबल सा क्वेश्चन है फ्रैंकली स्पीकिंग। एक तो इसका ये एंगल है, सुनने में आ रहा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो भी कह रहे थे कि भाई ये क्यों नहीं आ रहे, आते उनसे मुलाकात होती, लेकिन वो ली कुआंग को भेज रहे हैं, जाओ G20 समझ। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा हफ्ता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इंडिया ने अपने जो G20 की वजह से महीनों काम किया है, इसमें ज़ाहिर बात है। और तमाम जो कैपिटल की एजेंसीज उन्होंने काम किया है, 2-3 दिन की छुट्टियां हैं और जिससे वो ये कह लें कि एक प्रॉपर उन्होंने कैपिटल की ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की और इसको 2-3 महीने पहले भी किया, 2 महीने पहले किया है, ताकि स्मॉग वगैरह से भी बचा जाए। फाउंटेन्स लगाए हैं, स्टैचूज़ लगाए हैं, स्ट्रीट आर्ट जो है वो की है, इंडियन हिस्ट्री को मैग्नीफाई किया है, इंडियन आर्ट को, इंडियन कल्चर को जो है वो दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली अगर ये काम शायद सऊदी अरब में हो रहा होता या अमेरिका में हो रहा होता तो वो इसको परवाह ना करते, बिकॉज दे हैव पास्ड दिस प्रोसेस। लेकिन इंडिया क्योंकि इससे प्रोसेस से गुजर रहा है तो इंडिया अपना आप को शो ऑफ करना चाहता है। दैट इज़ व्हाट एवरी डेवलपिंग कंट्री डज। दिस इज़ आई थिंक नॉर्मल। अगर पाकिस्तान ये कर रहा होता तो पाकिस्तान भी कुछ इस तरह की चीज़ें ही कर रहा होता। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें डेवलप वर्ल्ड में नहीं हो रही, डेवलप वर्ल्ड की हर चीज़ मानी जा चुकी होती है। जो डेवलपिंग वर्ल्ड जब इस फेज़ में आती है तो वो चाहती है कि दुनिया को दिखाएं कि हम क्या हैं। गो कि दुनिया इंडिया को जान चुकी है, इंडिया के हवाले से उसको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग सारी बातें मौजूद है। सिक्योरिटी बड़ी हाई लेवल की है। कहा जाता है कि जिसे वो कहते हैं ना कि मेरी इतला के मुताबिक तो लाखों कैमरे इस वक्त दिल्ली के इर्द गिर्द लगे हुए हैं। क्विक रिस्पांस टीम्स हैं, स्पेशल यूनिफॉर्म दिए गए हैं, स्पेशल रोड्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, डेडिकेटेड रोड्स हैं, पर्सनल सिक्योरिटी बड़े पैमाने के चीज़ें जो हैं वो चीज़ें की जा रही हैं। ये एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट जो है वो इंडिया के अंदर हो रहा है। और पर्टिकुलरली जैसे एयरपोर्ट से लेके ही जो रोड है उसको उसकी वो जो स्ट्रेच है उसको आई थिंक खोला गया है, बड़ा किया गया है। और क्योंकि G20 में सिर्फ G20 डेलीगेट्स नहीं, एक एक शख्स नहीं आ रहा, उनके पीछे कितने कितने एक एक अगर प्रेसिडेंट आ रहा है तो हो सकता है 200 बंदा 100 बंदा उसके साथ आ रहा है, उसके लिए होटल बुक करना और ये सारा कुछ बुक करना बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर उनकी फैमिलीज़ हो सकती हैं, फिर मीडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी। ये एक और फिर देन आपको पता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान और चाइनीज़ सेक्टर्स के ऊपर वो भी कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, एयर एक्सरसाइज भी कर रहा है। मदरसे के बच्चों से जब बात कीजिएगा ना, तो आपके मदरसे के बच्चे कहेंगे, अरे हम हिंदुस्तान जाएंगे तो गोली गिरा देंगे, बम गिरा देंगे, न्यूक्लियर बम गिरा देंगे, उसको मार देंगे, उसको मार देंगे। आप हमारे हिंदुस्तान के बच्चों से जब बात कीजिएगा,
तो वो कहेगा 9 साल का, 8 साल का, 5 साल का बच्चा हम जज बनेंगे, हम साइंटिस्ट बनेंगे, हम वकील बनेंगे, हम आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। तो ये है डिफरेंसेस बिटवीन हिंदुस्तान के सनातनी बच्चे और पाकिस्तान के इस्लामिक देश के मुसलमान बच्चे, क्योंकि उनको मदरसे में यही सिखाया जाता है। तो जो सिखाया जाता है वो करते हैं और वो बोलते हैं। हमारे यहाँ उन्नति सिखाई जाती है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, नोबलनेस सिखाया जाता है, एडुकेशन सिखाया जाता है, शिक्षा सिखाया जाता है, फॉरगिवनेस सिखाया जाता है, ह्यूमैनिटी सिखाई जाती है सनातन धर्म में, तो वो वही करते हैं। समझ में आई बात? तो एक तरफ आपका पाकिस्तान अभी पूरी दुनिया में आपके पासपोर्ट को 40 के हिसाब से देखा जा रहा है। पूरी दुनिया में आपके पाकिस्तानियों को खदेड़ खदेड़ करके भेड़ बकरियों की तरह और गधेड़ों की तरह बाहर निकाला जा रहा है। और अब तो सोने पे सुहागा है भैया कि अफगान जो है करारा तमाचा पहले कर रहा है, उसके बाद मार रहा है पाकिस्तान को। तो दिस इज पाकिस्तान, सही है ना? उनको उनकी औकात समझ में आ रही है। बड़ा शादिया मर्री कहती थी निकोलियर बॉम्ब है मेरे पास। बड़ा बिलावल भुट्टो बोलता था, अरे लचक लचक करके बिल्लो रानी बोलता था, वहां भी निकोलियर बॉम्ब है हमारे पास। भैया तू तेरा निकोलियर बॉम्ब ना अपने पीछे घुसा ले, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है और इस पूरी दुनिया को कोई परवाह नहीं है। ये पूरी दुनिया तेरे निकोलियर बॉम्ब से डरने वाली नहीं है।